Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am going to talk about another literary term that is Deus Ex Machina. So let's start. In Greek theatre, the character would create a mess if there would be some extreme difficult situation where there's no way out, no hope for a happy resolution. सो क्या होता है ग्रीक थिएटर में, यानी ग्रीक कोई वर्क होता है, ग्रीक वर्क जो होता है उसमें कोई करेक्टर की लाइफ में जब हौच पौच हो जाती है, यानी उसकी लाइफ में उस करेक्टर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, यानी कन्फ्रंट करना पड़ता है, जहाँ से कोई मतलब कोई तरीका नहीं होता बाहर निकलने का, या फिर कोई होप नहीं होती, तब क्या होता है गॉड ज्यूज़ का, अगर ना आपने नाम सुना होगा कि एक ग्रीक गॉड हैं जिनका नाम ज्यूज़, और सम अदर गॉड वुड कम ऑन टू द स्टेज, कि जब किसी भी करेक्टर की लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है, जो वो मतलब करेक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है उसे फेस करना या फिर उससे बाहर निकल के आना, तब गॉड ज्यूज़ या फिर कोई दूसरे गॉड जो है स्टेज पर आकर मैजिक का यूज़ करते हैं ताकि अपने मतलब करेक्टर्स को वो बचा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आकर बचा लेते हैं वो गॉड्स। जब भी किसी करेक्टर की लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है और करेक्टर को बहुत ज़्यादा वो जो है उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाता, तो ज्यूज़ जैसे गॉड या फिर कोई दूसरे गॉड अपने करेक्टर को आकर बचा लेते हैं। उसे ही बोला जाता है ड्यूएक्स मशीना। दिस इज़ नोन एज ड्यूएक्स मशीना, गॉड फ्रॉम द मशीन और गॉड कम आउट, कि मतलब अपने मतलब करेक्टर की लाइफ को बचाने के लिए गॉड आ जाते हैं, जिसे बोला जाता है ड्यूएक्स मशीना। गॉड फ्रॉम द मशीन और गॉड कम आउट। देन इट रेफर्स टू अ सर्कमस्टेंस वेयर देर इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन, कि किसी करेक्टर की लाइफ में इस तरह के सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, यानी इस सिचुएशन को फेस करना पड़ता है किसी सिचुएशन को, और जिससे करेक्टर जो है बाहर निकल कर नहीं आ पाता, तो क्या होता है कि उन्हें जो है भगवान आकर बचा लेते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन यानी गॉड का करेक्टर्स की लाइफ में इंटरफेरेंस, divine intervention in the storyline for the purpose of resolving conflict and to give a interesting outcome, कि मतलब ये राइटर्स क्यों मतलब यूज़ करते हैं ड्यूएक्स मशीना को, ताकि कॉन्फ्लिक्ट को जो है मतलब जो करेक्टर की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आ गया होता है, यानी वो सिचुएशंस जो कि करेक्टर नहीं फेस कर पाता, राइटर्स क्या करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को, यानी उसकी लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया होता है, किसी करेक्टर की लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया होता है, ड्यूएक्स मशीना के कारण जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि गॉड आकर उसे बचा लेते हैं, एंड साथ ही साथ एक स्टोरी को जो है इंटरेस्टिंग सा आउटकम मिल जाता है। इसलिए जो है राइटर्स इसका यूज़ करते हैं ड्यूएक्स मशीना का। देन इट हैपन्स इन अ सस्पेंस नॉवल, कि ये किसमें हम देखते हैं सस्पेंस नॉवल में, व्हेन द प्रोटैगनिस्ट सडनली फाइंड्स अ सॉल्यूशन टू हिज डिलेमास, कि मतलब प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है उसे प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं, और वो जो है सडनली उसे सॉल्यूशन मिल जाता है अपनी कन्फ्यूजन्स का। डिलेमास का मतलब कन्फ्यूजन, बिकॉज ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन मतलब गॉड का इंटरफेरेंस किसी भी करेक्टर की लाइफ में उसे आकर मतलब उसको जो है मुश्किलों से आकर उसे बचा लेना, करेक्टर की लाइफ को सेव करना, दैट इज़ कॉल्ड एज ड्यूएक्स मशीना। मीडियाज़ रेस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें द टाइटल करेक्टर शी एस्केप्स, जिसमें मीडिया जो है एस्केप कर लेती है पनिशमेंट को फॉर किलिंग हर ओन चिल्ड्रन, बिकॉज देर इज़ अ कि मतलब द टाइटल करेक्टर शी एस्केप्स पनिशमेंट फॉर किलिंग हर ओन चिल्ड्रन, कि मतलब उसने जो है अपने जो मीडिया है, मीडिया रेस्ट में एक करेक्टर है टाइटल करेक्टर जिसका नाम है मीडिया, वो अपने चिल्ड्रन को मार देती है, एंड उस पनिशमेंट को एस्केप करने के लिए जो है गॉड आ जाते हैं। बिकॉज देर इज़ अ इंटरवेंशन ऑफ सन हीलियोस सेव्स मीडिया। क्या होता है कि वो इस पनिशमेंट को जो है, पहले तो वो अपने बच्चों को मार देती है, बट इस पनिशमेंट से बचने के लिए उसकी लाइफ में जो है गॉड आ जाते हैं, गॉड ऑफ सन जिनका नाम है हीलियोस, वो आकर जो है उसे बचा लेते हैं इस पनिशमेंट से। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब भी
अगर आपने ग्रीक एपिक होमर बाय इलियाड को पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैरेक्टर्स की लाइफ को गॉड आकर बचा लेते हैं। सो उसे ही ड्यूएक्स मशीना बोला जाता है कि जब भी सडनली अगर कोई कैरेक्टर की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो गॉड जो है अपने मतलब उस करेक्टर की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, उसे बचा लेते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एज ड्यूएक्स मशीना। देन अ सिचुएशन वेयर द कंडीशन ऑफ द प्ले इज़ वेरी टेरिबल, कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर प्ले की कंडीशन बहुत ज़्यादा टेरिबल होती है। नो वन कैन सी अ होप ऑफ हैप्पी एंडिंग, कि जहाँ पर कोई होप ही नहीं होती कि मतलब ये जो वर्क है हैप्पी एंडिंग से ख़त्म हो। बट गॉड कम आउट एंड फिक्स ऑल प्रॉब्लम्स। सडनली क्या होता है, गॉड आ जाते हैं करेक्टर की लाइफ को बचाने और सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है रिजॉल्व हो जाती है। दिस लिटरेरी टर्म इज़ डिसलाइक बाई क्रिटिक्स, कि बहुत सारे क्रिटिक्स जो है इस लिटरेरी टर्म को डिसलाइक करते हैं ड्यूएक्स मशीना को, बिकॉज इट इज़ अ वेरी अनरियलिस्टिक वे ऑफ एंडिंग अ नॉवल, क्योंकि ये बहुत अनरियल सा मतलब अनरियल नॉवल को बहुत नॉवल की एंडिंग को करने का बहुत अनरियल वे है। क्योंकि मतलब आप देख सकते हो गॉड आ गए, मतलब कोई तुक ही नहीं बन रहा, बहुत एब्सर्ड है। सो ये बहुत अनरियल तरीका है नॉवल को एंड करने का। व्हेन अ राइटर कैन नॉट थिंक, जब राइटर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो जो है एंडिंग इस तरह से कर देते हैं, मतलब एंड में जो है गॉड आकर किसी करेक्टर की लाइफ को बचा लेते हैं। तो क्रिटिक्स का कहना है ये बहुत इस लिटरेरी टर्म को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं क्रिटिक्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत अनरियल तरीका है नॉवल को एंड करने का। और व्हेन अ राइटर कैन नॉट थिंक एनी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ही इंट्रोड्यूस गॉड, कि जब राइटर को लगता है कि किसी करेक्टर की प्रॉब्लम्स को वो खुद सॉल्व नहीं करता, वो जो है गॉड को इंट्रोड्यूस कर देता है और ऐसे पोर्ट्रे कर देता है कि गॉड उसकी लाइफ को आकर बचा लेंगे। सो ये बहुत अनरियल तरीका है अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। एंड फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारे लेक्चर जो है लिटरेरी टर्म्स पर अपलोड कर दिए हैं अपनी प्लेलिस्ट पे, तो आप जाकर देख लेना। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट forget to like, share, comment and subscribe. Hope this lecture will help you. Thank you friends for listening.